नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रवीना के मम्मी पापा अपनी बेटी की ससुराल में शादी का कार्ड देने पहुंचे। उनकी बेटी उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह मम्मी पापा, आपने तो अचानक से आकर सरप्राइज़ दे दिया। अपने आने का बताया भी नहीं। अरे बेटा, बता देते तो तुम्हारे चेहरे की ये खुशी कैसे देखने को मिलती। हम तो बस समधी और समधन जी को शादी का न्योता देने आए हैं। सबसे पहले उनको न्योता मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम कहीं और जाएंगे। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसी बहाने समधन जी से भी मिल लूँगी। हाँ तो ठीक ही किया ना मम्मी आपने। आप दोनों बैठो, मैं भी मम्मी जी और पापा जी को बुलाकर लाती हूँ। रवीना भागकर खुशी खुशी अंदर गई और अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा के आने की सूचना दी। सुनते ही उसकी सास ललिता जी का मुंह बन गया, लेकिन औपचारिकता तो निभानी ही थी, सो बेमन से उठकर चल दिए। रवीना के ससुराल में किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के लिए अच्छा नहीं था। रवीना के ससुर भी औरतों के जैसे ताना मारने में पीछे नहीं रहते थे। अपने समधी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, इतनी सुबह सुबह 10 बजे ही आ गए। जी भाई साहब, बेटी की शादी का निमंत्रण सबसे पहले आपको ही देने आए हैं, उसके बाद बाकी जगह भी जाएंगे, तो समय से ही निकल गए थे घर से। सुनती रवीना की सास भी व्यंग करती हुई बोली, हाँ जी, बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा ही है। आखिर बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। जी समधन जी, सही कहा आपने। भला आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। आपने भी तो अभी 1 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी की है। सुनते ही रवीना की सास तो चुप हो गई, लेकिन उसके ससुर तपाक से बोले, सुना है वो लोग खानदानी रईस नहीं है, लड़का नौकरी पेशा परिवार से है, सिर्फ बेटे की ही नौकरी थोड़ी अधिक अच्छी है। संकोची स्वभाव के होने के कारण और कुछ सामने समझी की वजह से रवीना के पापा तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन रवीना की मम्मी बोली, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। लड़का आईपीएस अफसर है, संस्कारी और व्यवहारिक परिवार है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें और क्या चाहिए। लड़के के माता पिता भी बहुत सीधे सरल हैं, वरना 4 पैसे आते ही लड़के वाले लड़की वालों को इज्जत देना ही छोड़ देते हैं। तभी रवीना अपने मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ता ले आई। उसकी मम्मी बोली, अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा भाई साहब, बहन जी, इजाज़त दीजिए। और हाँ, शादी के हर फंक्शन में आइएगा ज़रूर। एक बार फिर से न्योता देकर वो लोग चले गए। रवीना अपने घर में बड़ी बहू एवं बड़ी ही बेटी थी। ससुराल में उसका एक कुंवारा देवर और एक शादीशुदा ननद ही थी। रवीना का पति भी बिल्कुल मात्र भक्त था। उसके लिए उसके घर वालों की हर बात सर माथे और रवीना की हर बात बेकार होती थी। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे तो रवीना अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर जाने लगी। उसका मायका उसी शहर में था, इसलिए उसके ससुराल वाले उसको मायके में रुकने नहीं देते थे। बोलते थे कि रुकने की क्या ज़रूरत है, जब मन करे मिलने चली जाओ। लेकिन एक ही शहर में मायका होने का रवीना को बस नुकसान ही नुकसान था। अब जब वह रोज़ शॉपिंग पर जाने लगी तो उसकी सास उसको ताने मारने लगी। सीधे सीधे तो वे उसको जाने से रोक नहीं सकती थीं, लेकिन बातों बातों में जता जरूर देती। रवीना का मन खट्टा हो जाता, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। शादी में अब बस 15 दिन ही बचे थे। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं सोच रही हूँ कि अब कल मायके चली जाऊँ। शादी में समय ही कितना बचा है। मम्मी और बहन वहाँ अकेले हैं तो उनकी कुछ मदद हो जाएगी। सुनते ही उसके पति ने तुरंत मना कर दिया, अरे यार, तुम यहाँ रहो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है तुम्हारे घर का, ज़्यादा दूर थोड़े ही है। शादी वाले दिन ही चलेंगे साथ में सुबह सुबह, और वैसे भी तुम चली गई तो यहाँ हमारे खाने की समस्या हो जाएगी।
रवीना खून का सा घूंट पीकर रह गई। उसने सोचा कि बेटे को अपनी माँ की बढ़ती उम्र तो नज़र आ रही है, लेकिन मेरी माँ की नहीं। क्या सासू माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि 4 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती? और वहाँ मेरी माँ अकेली ही लगी पड़ी है, उनका ख्याल किसी को नहीं है। एक दिन रवीना शादी की शॉपिंग से घर लौटकर आई तो उसकी सास, ससुर और पति तीनों किसी बात की चर्चा कर रहे थे। उसके पति ने अपनी माँ से पूछा, माँ, रवीना की बहन की शादी में शगुन क्या देना है? सास कुछ जवाब देती उससे पहले ही ससुर बोल पड़े, देना क्या है, 5,000 रुपये और एक सोने की चैन के साथ एक अच्छी सी साड़ी दे देंगे। लड़के को भी कुछ कैश ही दे देंगे। तभी रवीना की सासू माँ बोलती हैं, अरे सोना देने की क्या ज़रूरत है, 1,100 रुपये और एक साड़ी दे देंगे बस। उनकी इतनी ही औकात है और औकात से ज़्यादा किसी को देना भी नहीं चाहिए। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए ससुर जी ने भी कहा, हाँ इतना ठीक रहेगा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। रवीना के पति ने उठते हुए कहा, तो फिर ठीक है माँ, इतना ही कर देंगे। तभी उसकी सास फिर से बोली, और हाँ बेटा, रवीना को समझा देना कि शादी उसके मायके में है, ससुराल में नहीं। उसका यूँ मायके की शॉपिंग के लिए रोज़ रोज़ जाना सही नहीं है। उसे तो कुछ ख्याल है नहीं, तो तुम ही समझा दो। मैं तो बिना कुछ बोले ही उसकी बुरी हूँ। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज ही रवीना को शॉपिंग के लिए मना कर दूँगा। और ऐसे कुछ आप मत सोचा करो माँ, आप रवीना को समझाने वाली बात ही करती हो। मैं क्या देखता नहीं हूँ? इसमें अगर वो बुरा माने तो वो उसकी गलती है। कहकर वो जैसे ही बाहर निकला, उसकी नज़र सामने खड़ी रवीना से टकराई। रवीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति भी इस हद तक अपनी माँ की बातों में आ जाएगा कि गलत बात को भी आंखें बंद करके सही मान लेगा। अभी 1 महीना पहले ही जब ननद की शादी हुई थी, तब यही इंसान अपनी बहन की शादी में खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लाखों रुपए का खर्च हुआ था शादी में। यहाँ तक कि रवीना को अपने मायके से मिली सोने की भारी भारी झुमकियाँ भी ननद को देनी पड़ गई थीं, क्योंकि उसको वो पसंद थीं। तब उसका पति अपनी बहन का पक्ष लेते हुए ही बोला था, दे दो ना रवीना, कितने प्यार से मांग रही है, झुमकियाँ ही तो हैं, और बन जाएंगी। कि तुम्हारी बहन मांगती तब भी तुम देने से मना कर देती। तब दिल पर पत्थर रखकर रवीना ने वो झुमकियाँ भी ननद को दे दी थीं। हालांकि बाजार से लाखों का जेवर बना था, लेकिन ननद को तो उसी की झुमकियाँ चाहिए थीं। और तो और शॉपिंग के समय अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी अपनी बहन को दे रखा था कि जो मन हो वो खरीद ले। रवीना के लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, किसी और की तो बात ही क्या, उसके खुद के पति ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि उसे शादी के लिए क्या चाहिए। और आज जब ससुराल में शादी की बात आई तो इन्हें खर्चे याद आने लगे। यहाँ तक कि ये लोग मायके वालों की औकात तक पर पहुँच गए। न चेहरे पर कोई खुशी थी, न कोई उत्साह। और आज शगुन की बात भी कितने आराम से मान ली। अरे रवीना, तुम कब आई? उसके पति का चेहरा फक तो पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह बात को संभालते हुए बोला, बस तभी आई जब तुम मम्मी जी से शगुन की बात कर रहे थे। हाँ, वो हम शगुन कितना देना है उसी की बात कर रहे थे। तो फिर क्या सोचा है? सोचना क्या है, जो माँ ने बोला है वही देंगे। मतलब 1,100 रुपये और एक साड़ी। हाँ तो क्या घर उठाकर दे दें, ये क्या कम है? और तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे निर्णय तुमको लेना है। उन लोगों के लिए इतना शगुन बहुत है। और वैसे भी तुमने तो चोरी चोरी काफ़ी सारे पैसे दे ही दिए होंगे उन्हें, तभी तो रोज़ रोज़ खरीदारी की जा रही है, वरना उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ललिता जी तेज़ आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर बोली, अरे अरे माँ जी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? रवीना, ये तुम मम्मी से किस तरह बात कर रही हो? मम्मी जी से अभी तक मैंने कोई बात की ही नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अपनी बहन और मेरी बहन में इतना फ़र्क क्यों? उसका पति भी तुरंत ही तपाक से बोला, तुम अपनी बहन की तुलना मेरी बहन से कर रही हो। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है कि अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तुम क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकती। बिना मेरे पैसों के कुछ भी नहीं कर सकती तुम। जाओ, अगर इतना ही घमंड है
तो अपनी बहन की सारी डिमांड्स पूरी करो और जितना मर्जी उतना खर्चा करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। उसकी बातें सुनकर आज रवीना भी खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है, अब मैं जो करूँगी उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। अब मैं अपनी बहन की ज़रूरतें भी पूरी करूँगी और दिल खोलकर पैसा भी खर्च करूँगी। बस तुम देखते जाओ। रवीना तुरंत अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद ही अपना बैग लेकर बाहर निकली। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपनी बहन की शादी में शामिल होने। लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूँगी। क्या आप लोगों को बस लेना आता है? मेरे पापा ने ननद जी की शादी में चांदी के बर्तन, फ्रिज, दूल्हा दुल्हन के लिए सोने की चैन और 50,000 कैश दिए थे। फिर भी आपके अनुसार उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनकी कुछ देने की औकात ही नहीं है ना। तब भी आपने यही बोला था कि उन्होंने इतना कम देकर रिश्तेदारों में आपकी नाक कटा दी, और ये भी कि जब उनकी बेटी यानी मेरी बहन की शादी होगी तो आप भी उन्हें बस इतना ही दे देंगी। तो अब कम से कम इतना तो सोच लेती कि इतना तो दे ही दे। लेकिन किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है जब मेरा पति ही मेरी नहीं सुनता। साली भी तो बहन समान ही होती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के शगुन में इतना फ़र्क क्यों? अगर ये फ़र्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपनी बहन की शादी को जैसे चाहा वैसे एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम जैसे व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को देने के लिए चोरी चुपके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैंने अब तक अपनी बहन की शादी के लिए इस घर से 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे चोर साबित कर दिया गया। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि इन गहनों को गिरवी रखकर मैं अपनी बहन को मनचाहा शगुन दूंगी। और माँ जी, ये रहा आपका मांग टीका जो आपने मुझे दिया था। आपकी चीज़ आपको लौटा रही हूँ। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। मत भूलो कि वो गहने तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें शादी में दिए थे, तो उन पर भी हमारा ही हक बनता है। मैंने अपने बेटे से कितनी बार कहा कि अपनी पत्नी से गहने लेकर मुझे दे दे, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अपनी सास की बातें सुनकर रवीना मुस्कुराने लगती है। चलिए सासू माँ, आपने आज माना तो कि मेरे माता पिता की भी मुझे कुछ देने की औकात है। उन्होंने मुझे भी कुछ दिया है, वरना हर समय तो आप उनके लिए भी कुछ ना देने के ही ताने मारती रहती थी। लेकिन इन गहनों पर सिर्फ मेरा और मेरा हक है, और इनका क्या करना है ये मैं खुद तय करूँगी। दूसरा, अगर ये गहने आपने भी बनवाए होते तो भी ये मेरे ही होते। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, और जिससे भी ये गहने चाहिए वो इन्हें छुड़ा लाए। मैं तो चली अपनी बहन की शादी इंजॉय करने। उसका ये रूप देखकर सभी दंग रह गए कि तभी उसके ससुर जी चिल्लाए, फिर हमारे घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पड़े रहना अपने माँ बाप के घर और करते रहना अपनी बहन की शादी इंजॉय। उनकी बात सुनकर रवीना मुस्कुराते हुए बोली, पापा जी, शायद आप ये भूल गए हैं कि ये घर जितना आपका और आपके बेटे का है उतना ही मेरा भी है, और कानून के अनुसार मुझे इस घर में आने जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्ज़ी होगी मैं जाऊंगी और जब मर्ज़ी होगी मैं आऊंगी। ये कहकर रवीना चलती बनी। पीछे उसके सास ससुर और पति हक्का बक्का उसे देखते रह गए। शादी वाले दिन रवीना को लगा था कि उसके ससुराल से कोई भी उसकी बहन की शादी में नहीं आएगा, लेकिन शाम को जब वह पार्लर से तैयार होकर आई तो देखा कि उसकी ननद के साथ साथ उसके सास ससुर, पति और देवर सभी आए हुए हैं और सबसे खुद आगे बढ़ बढ़कर मिल रहे हैं। रवीना को ये देखकर बहुत खुशी होती है। शादी हंसी खुशी संपन्न हो जाती है। सबके साथ रवीना भी अपने ससुराल लौट आती है। अगले दिन उसका पति उससे पूछता है कि उसने गहने कहाँ गिरवी रखे हैं, क्योंकि वह उन गहनों को छुड़ाना चाहता है। रवीना की ननद जब गहने गिरवी रखने का कारण पूछती है तो कारण जानकर हैरान रह जाती है और अपने भाई पर गुस्सा करते हुए बोलती है, भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब ससुराल वालों को बहू का उसका अधिकार व मान सम्मान नहीं देना होता तो बहू लाते ही क्यों हैं। हाँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर मेरे साथ ऐसा हो तो। जैसे मैं हूँ
ऐसे ही आप लोगों के लिए भाभी होनी चाहिए। अगर आप लोग भाभी की इज्जत करोगे तो मुझे भी इज्जत मिलेगी। रवीना समझ गई थी कि ननद की वजह से ही वो लोग शादी में भी आए थे। उसने अपने पर्स से गहने निकालकर सबको दिखाते हुए कहा, ये रहे गहने, मैंने इनको गिरवी पर नहीं रखा था। मैं तो आप लोगों को बस ये बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है। रही बात बहन की शादी में शगुन देने की, तो शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। उन पैसों को मेरे पापा ने हाथ भी नहीं लगाया था। सब मुझसे उन पैसों के बारे में पूछते रहते थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, वरना आप लोग वो पैसे भी मुझसे ले लेते। मैंने वे सारे पैसे आप लोगों की तरफ से उसे अच्छा सा शगुन दे दिया है। उम्मीद है आप लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे और दोनों बहनों को बराबर समझेंगे। और एक बात, मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि औरतों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और दीदी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समझा। सब घर वाले शर्मिंदा खड़े थे और आज रवीना गर्व से खड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।